श्रद्धा से नमन करें हम, तेरा अनुसरण करें हम, पल पल में स्मरण करें हम महावीर स्वामी। श्रद्धा से नमन करें हम, तेरा अनुसरण करें हम, पल पल में स्मरण करें हम महावीर स्वामी। आराध्य देव के चरणों में नमन, आचार्य चरणों में नमन, जैन सेंटर बीसी वैंकूवर कनाडा के इस पवित्र प्रांगण में 10 लक्षण महापर्व की आराधना के लिए उपस्थित श्रद्धालु श्रावक श्राविकाओं, बंधुओं और बहनों, आज 10 लक्षण महापर्व की आराधना का 5वां दिन और आज संध्याकालीन चर्चा का विषय है उत्तम शौच। ठाणंग सूत्र में 4 प्रकार की शुद्धि का वर्णन मिलता है। एक व्यक्ति भीतर से भी अशुद्ध है और बाहर से भी अशुद्ध है। दूसरा प्रकार का कि बाहर से तो बड़ा टिपटॉप है किंतु भीतर में मलिनता है। तीसरा प्रकार बाहर से मलिन है किंतु भीतर में शुद्धि है। और चौथा प्रकार है भीतर से भी शुद्ध और बाहर से भी शुद्ध। शुद्धि का बहुत बड़ा महत्व है। और जब भावधारा की विशुद्धि होती है, शुद्धि काया के स्तर पर भी, शुद्धि वाणी और व्यवहार के स्तर पर भी, शुद्धि मन, भाव और आत्मा के स्तर पर भी। आत्मा के भी 4 प्रकार बताए। उपस्थित भाई बहनों में से कोई बता सकता है आत्मा के कौन से 4 प्रकार हैं? कषाय आत्मा बताइए। आत्मा की शुद्धि और विशुद्धि को लेकर के जैसे लेस्या है 6 प्रकार की, कृष्ण, नील, कापोत, तेजो, पदम और शुक्ल, इन सब का भी संबंध हमारी विशुद्धि के साथ है। बहुत महत्वपूर्ण विषय है, क्योंकि जब तक भावधारा विशुद्ध नहीं होती है तो हम देखते हैं कार्ल ओशरी कसाई को कुएं में क्यों न उतार दिया गया। कहा जाता है अपने शरीर का मैल उतार उतार के भैंसे बना करके वध कर डाला। कहीं कहा गया कि कुएं की मिट्टी से। अगर भावों की विशुद्धि नहीं है, नमी राजर्षि का प्रसंग आता है, वैसे ही सनातन परंपरा में आपने नाम सुना होगा भक्त रैदास का। भक्ति साहित्य में भक्त रैदास बहुत प्रख्यात हुए। कहा जाता है कि उनसे बड़ा कोई भक्त नहीं हुआ।
लेकिन भक्त रैदास जाति से चमार थे, जूते गाड़ने का काम करते थे और अपनी आजीविका चलाते थे। एक व्यक्ति गंगा स्नान के लिए जा रहा था। भक्त रैदास से कहा कि मैं गंगा स्नान के लिए जा रहा हूं, आप भी चलो। भक्त रैदास बोला, प्रभु मैं तो रोजाना का काम इस आजीविका से चलाता हूं और मैं 10-15 दिन के लिए दुकान बंद करके जा नहीं सकता, मेरा इतना सामर्थ्य नहीं। पर जाते जाते उस सज्जन से भक्त रैदास ने एक तांबे का सिक्का दिया और कहा कि मेरी ओर से गंगा मैया को ये समर्पित कर देना। भक्त रैदास भावना के स्तर पर, विशुद्धि के उस स्तर पर था और जिस पवित्र भावना के साथ व्यक्ति गया गंगा स्नान की, हालांकि उसके मन में आया कि भक्त रैदास का ये सिक्का ये कोई गंगा मैया स्वीकार करेगी, पर उसने फिर भी औपचारिकता, बस पौराणिक कथा है, स्नान करके गंगा मैया को आह्वान किया कि ये तुम्हारे भक्त रैदास ने भेजा है और मैं समर्पित करना चाहता हूं, आप स्वीकार करो। और कहते हैं कि इतना कहते ही गंगा जी से एक हाथ प्रकट हुआ और सिक्का लिया और हाथ को उछालते हुए एक कंगन जो है वो सज्जन के हाथों में आया। बड़ा दिव्य कंगन, देखने मात्र से पता लगता है, इतना लुभावना, इतना आकर्षक, इतना दिव्य, रत्नों से जड़ित कंगन। सामान्यतः होना तो ये चाहिए था कि ले जाके भक्त रैदास को समर्पित कर देता कि भैया तुम्हारा प्रसाद जब मैंने समर्पित किया और उसके प्रत्युत्तर में तो मुझे ये मिला, पर मन में आ गया लोभ और अपने घर ले चला। जाकर के सोचा कि मैं अपनी श्रीमती जी को दूंगा दिव्य कंगन, रत्न जड़ित। कितने खुश होते होंगे हैं बर्थडे पे अगर ऐसा गिफ्ट लाके दे तो। कंगन देखने से खुश तो होना ही था, पर पूछा कि दूसरा कंगन? बोले दूसरा तो नहीं, ये एक ही है। बोले कंगन कोई एक होता है क्या? कंगन का तो जोड़ा होता है। सेठ ने सोचा ऐसा दिव्य कंगन ले जा करके राजा जो है इसको, राजा ने भी देखा कंगन बड़ा बहुत ही आकर्षक था, मुंह मांगी कीमत देकर के खरीद लिया और ये सोच करके कि मैं रानी साहिबा को दूंगा। रानी साहिबा ने कंगन लेकर बड़ी प्रसन्नता व्यक्त की, किंतु दूसरे कंगन की जब मांग की तो राजा ने कहा कंगन तो एक ही है। रानी ने सोचा कि राजा के मन में कंजूसी का भाव आ गया। हाँ क्या साहब, उल्टे लेने के देने पड़ गए, को भवन में जाकर के सो गई। और राजा की समस्या खड़ी हो गई। राजा ने उसको बुलाया, सेठ को, कहा भैया दूसरा कंगन कहाँ है? उसने कहा महाराज राज कंगन तो एक ही है। राजा ने कहा सीधे सीधे ला करके दे दे, तू ज्यादा होशियारी कर रहा है, तू सोच रहा है मैं ब्लैकमेलिंग करूंगा। फांसी की सजा सुना दी। अब होश उड़ गए उसके, तो फांसी के नाम से ही आकर के भक्त रैदास के पैरों में पड़ गया। बोले मेरे से ये गलती हो गई, मैंने जब सिक्का सुपुर्द किया गंगा मैया को, उन्होंने एक उपहार के रूप में तुम्हारे लिए दिव्य कंगन दिया, मेरे मन में लोभ लालच आ गया, लेकिन अब मेरी गर्दन फंस गई है, तुम ही बचा सकते हो। बोले तुम चलो गंगा मैया के पास, और नहीं तो मेरे को फांसी लटका देंगे।
भक्त रैदास ने कहा, मैंने पहले भी आपको निवेदन किया, मैं वहां तक जाना आना 10-15 दिन का समय में मैं बंद नहीं कर सकता, मैं तो रोजाना की रोजी रोटी इससे चला पाता। इसने बहुत अनुनय विनय किया तो कहा जाता है, पौराणिक कथा कहती है कि भक्त रैदास ने उस जूते गाड़ते हुए कटोती में पानी था, उस पानी को आह्वान करके पॉजिटिव थिंकिंग है, सकारात्मक सोच है, विधायक भाव है, तो जीवन के अंदर, क्योंकि सोच के पीछे ही यादृगी दृष्टि तादृगी सृष्टि, दृष्टि के पीछे सृष्टि का निर्माण होता है। और इसीलिए जैन दर्शन में सम्यक दर्शन पर सर्वाधिक बल दिया गया।